सर फंक्शन का अभी अभी एक डाउट भेजा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इसमें कॉन्टिन्यूटी में कुछ सम्स हम लोगों ने किया था, जिसमें से क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन वाला, याद है ना? हाँ ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन का सही मायने में बोलूं तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन का यूज हमें ज्यादा अभी तक नहीं पड़ा था। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा यूज अब पड़ता है। ये एक देखो एक पैटर्न दिख रहा है ना तुझे? पैटर्न तो दिख ही रहा है। हाँ हाँ। तो अब मैं देखो, मैं इसे रिड्यूस कर रहा हूँ एफ ऑफ थीटा को। हाँ, मैं एक काम करूं, मैं केवल इसे रिड्यूस कर दूं, आगे तो आंसर आ ही जाएगा ना। हाँ हाँ, ये वाला होने से हो जाएगा। तो 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos 2 थीटा माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, न्यूमरेटर है ये। मैं इसे 1/2 cos थीटा प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा माइनस 1। क्लियर है? हाँ। 4 cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस, कुछ समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? ये जब करोगे तो 2 cos 2 थीटा प्लस 1, समझ में आया क्या होगा? हाँ हाँ, अभी समझ में आ गया। उसके बाद 2 cos 4 थीटा माइनस 1, नहीं क्या क्या होगा? ये इससे मिलेगा। मिलते मिलते अल्टीमेटली ऊपर में तो तब यही वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि n-1 है। ये समझ में आया नहीं? हाँ हाँ, ये वाला समझ। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो ये होगा ना, 2 इंटू क्या, cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा प्लस 1 इंटू 2 इंटू cos 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा प्लस 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा, वैल्यू निकाल के देख ले। आया समझ में? तो थोड़ा सा लिंक कर, लास्ट क्लास में कुछ ऐसे सम्स कराए थे, याद है, लिमिट्स में। हाँ हाँ। तो ऐसा जब बड़ा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा तो हम लोग उसे छोटा करने का कोशिश करेंगे। कुछ और डाउट है किसी का? अगर जल्दी भेज सकता है तो भेज दो। भेज दिया। एफ ऑफ एक्स 1 से लेके 2 तक है, ये वैल्यू है, प्रूफ करना एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है। हिंट दे दूं? हाँ सर ठीक। मतलब हिंट के बाद और कुछ रहेगा ही नहीं, तो ध्यान से देखना। देखो एफ मतलब मुझे ये रूट ओवर हटाना है, तो रूट ओवर हटाने के लिए एक काम करता हूँ, -1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ और ब्रेकआउट कर देता हूँ। अब मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस पी से। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x प्लस पी से तो क्या होगा? ये क्या बन गया? ये समझ में आया? हाँ सर। अब एक काम करेगा, ये वाला टर्म यहाँ पे भी दिख रहा है, हाँ सर समझ में आ गया। डाल देना एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, पीरियोडिक हो गया है। समझ में? ठीक, चलो तो शुरू करूं? तो शुरू करता हूं, जस्ट 2 मिनट के लिए रुको। हाँ, बहुत देर से खड़े होके काम कर रहा हूँ, थोड़ा बैठ के क्लास करता हूँ। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ऊपर लिख सकते हो।
ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम लोग का मैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंट्रेंस। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टी पर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, फाइंड वाई डैश 0 एंड वाई डबल डैश 0। सॉल्यूशन 10 सेकेंड सम को देखने के लिए। चलो y डैश 0 चाहिए, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा? ट्वाइस एक्स प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वी टू दी पावर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इससे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई डिवाइडेड बाय एक्स ई टू दी पावर वाई प्लस 1। अब देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए कब? जब x का वैल्यू 0 है। मगर ध्यान से देखो, जब तुम x का वैल्यू 0 यहाँ पे डालोगे, ये तो 0 आ जाएगा मगर यहाँ पे y रह जाएगा, रहेगा या नहीं? तो तुम्हारा मतलब अब मेन एम ये है कि तुम्हें जब x 0 है तो y का वैल्यू भी चाहिए। तो अब वो तुम यहाँ से सोचोगे कैसे निकालोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ई टू पावर प्लस वाई इक्वल टू 0 में अगर तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0 प्लस ये भी 0 प्लस y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू भी क्या आ गया बोलो? 0। तो हैंस मुझे मालूम चला जब x 0 है तो y भी 0 है। तो x 0 और y 0 डाल दो इसमें। तो माइनस 0 प्लस ई टू दी पावर 0 बाय 0 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। मतलब तुम्हें y डैश 0 का वैल्यू मिल गया -1। अब डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट करना है, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो। डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x पर y प्लस 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 प्लस ई टू दी पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ई टू दी पावर y, नीचे का x टू दी पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर y। कहीं डाउट है तो बोलोगे। अब डी स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर है, क्या कहाँ पे निकालना है? जब x 0 है y 0 है। मगर ध्यान से देखो, तुम जब x 0 y 0 डालोगे तो तुम्हें dy बाई dx भी मिलेगा, मिलेगा ही नहीं? मगर इसका वैल्यू भी तो तुमने निकाल लिया है ना कि कितना है, y 0 का वैल्यू कितना है, मतलब h 0 निकालना है ना। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या लिखोगे? -1। अब पुटअप कर दो, माइनस ये 0 प्लस 1, ये 2 प्लस -1 माइनस, किसी को डाउट है तो बोलोगे रे 0 प्लस 1, ये 0 प्लस ई टू दी पावर y1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। मैं इस वाले में इंटरेस्टेड हूं, ये वाला चीज समझ में आया? ये वाला चीज जब तुम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू x 0 y 0 डालोगे, नो डाउट तुम्हें x 0 मिलेगा y 0 मिलेगा, मगर डी वाई बाय डी एक्स भी तो निकालना होगा ना उसी पॉइंट में। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो एक बार, डाउट है तो पूछो मुझसे।
आगे चलूं? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो देखो मैं टाइमर लगाने के लिए मुझे कुछ लेने दो, टाइमर जाके आगे चलूं? सर लाइन नंबर 11 में हम लोग पुट x इक्वल टू 0। हाँ बोलो, केवल x इक्वल टू 0 डालने से कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो e पर y का वैल्यू भी डालना होगा ना। सर नहीं सर 0 ही डालना पड़ेगा, वो कैसे पता चला पुट नहीं x वो तो ये यहाँ से क्या, ये देखो इसका अच्छा। मतलब क्या, y डैश 0 का मतलब क्या होगा, समझ में आया ना? y डैश 0, यस सर। y डैश 0 का मतलब कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है 0 में। आगे चलूं? यस सर। चलो प्रॉब्लम, द फंक्शन mod t है यहाँ, is continuous at कितने पॉइंट्स, डिफरेंट, मैं ऑब्जेक्टिव में नहीं दे रहा हूँ, हाँ कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, मुझे ये निकालना है, और कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये निकालना है। तो इसे मैं पैरामेट्रिक कहता हूँ, एकदम आसान सम है, कुछ पंगा ही नहीं होगा, तुम लोग खुद ही देख लोगे। मगर मैं डायरेक्टली तो अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे एक प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि टी मॉड टी के लिए तो मेरे पास है dx बाय dt मैं निकाल सकता हूँ, प्रॉब्लम मॉड के साथ है, इसलिए दो केस लेता हूँ। t जब पॉजिटिव है तब x का वैल्यू ट्वाइस टी क्यूब माइनस टी क्यूब, क्योंकि तब मॉड t का वैल्यू t होगा, और y का वैल्यू थ्राइस टी क्यूब प्लस ट्वाइस टी क्यूब, मतलब x का वैल्यू t क्यूब, y का वैल्यू 5t क्यूब। तुम बोलोगे सर इतना सुंदर सा वैल्यू आ गया, t क्यूब के बदले x का वैल्यू डाल दीजिए, हाँ तो y इज इक्वल टू 5x, क्लियर है। अगर t नेगेटिव होता तो तब मॉड t का वैल्यू माइनस t होता, और तब ये वाला पॉइंट क्या देता, x इज इक्वल टू ट्वाइस टी क्यूब प्लस टी क्यूब, y इज इक्वल टू थ्राइस टी क्यूब माइनस ट्वाइस टी क्यूब, तब x का वैल्यू थ्राइस टी क्यूब देता और y का वैल्यू टी क्यूब देता, और ये इसमें डाल देता हूँ, सॉरी y को x के टर्म में डालना है ना, सॉरी मैंने गलती बोला, ये यहाँ पे डाल देता हूँ, तो y क्या आया t क्यूब के बदले x बाय 3। अब ध्यान से देखो, अगर x t क्यूब है और t अगर पॉजिटिव है तब तो x भी पॉजिटिव होगा। और एक चीज आज बताना भूल गया रे, मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, ये बस ट्रिकी टॉपिक है, इसमें कोई चीज कॉन्सेप्चुअल नहीं मिलेगा ज्यादा। तो तुम लोग को ऐसा फील हो सकता है सर आप ट्रिक लगाते जा रहे हो, आज केवल ट्रिक ही बताऊंगा, ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है। याद है जो हम लोग डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल से पहले कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल चीज मत ढूंढना, हाँ जब यहाँ पे t नेगेटिव होगा तो तब x नेगेटिव हो जाएगा,
मतलब तुम्हें पास ये तब मिला जब तुम x तुम्हें पॉजिटिव था, ये तुम्हें तब मिला जब x नेगेटिव था। तो ध्यान से मैं तब y को लिख सकता हूं, कैसा दिखा, y मेरा दिखा x/3 अगर x नेगेटिव है और 5x अगर x पॉजिटिव है। तो मुझे बोलो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है शॉर्टकट मेथड लगा के, हाँ या ना, बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कॉन्टिन्यूटी में क्या करोगे, प्रॉब्लम कहां पे होगा, जीरो में ही ना। तो डायरेक्टली डाल के देखो ना क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू क्या मिला, Equal. लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो मिलेगा, राइट हैंड लिमिट भी जीरो मिलेगा। तो इससे क्या मिला, फंक्शन Continuous से at Continuous. x equals to 0. नहीं, फॉर ऑल एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्यों, जीरो में ही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अब शॉर्टकट मेथड लगाता हूँ dy/dx, क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं हो ना समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1/3 और और राइट ये हैंड डेरिवेटिव 5, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो आंसर क्या कह रहा है, डिसकंटीन्यूअस एट एम्प्टी सेट, क्योंकि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइमर शुरू करता हूँ, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आगे चलूं, सर एक मिनट सर हो गया ठीक है चलो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, हाँ चलो हो गया, आगे चलो, चलो प्रॉब्लम। yes sir. If दस सेकंड हमको देखने के लिए,
चलो शुरू करूं। हाँ देखो, इसे दो तरीके से कराऊंगा। पहला मेथड थोड़ा लंबा कराता हूं क्योंकि फिर छोटा मेथड कराऊंगा तो सेकंड मेथड में तुम लोग मुझे कंसंट्रेट नहीं दोगे। नॉर्मल क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास 3x प्लस 4y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। मेक इट नंबर 1। ठीक है, मगर मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो मैं डिफ्रेंशिएट 1 कर रहा हूँ, दोबारा 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। हाँ, डिफ्रेंशिएट 1 करूंगा, इसे नंबर 1 देता हूँ, जरूरत पड़ेगा। ये 2 है, ट्रिक कह रहे ज्यादा मत, हाँ ट्रिक है ये बस। हाँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 3 प्लस 4y इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से मैं dy बाय dx का एक वैल्यू निकाल सकता हूं। मुझे मालूम चल रहा है कि फंक्शन कांस्टेंट है, तो मैं ट्रिक लगा रहा हूं रे। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, ये नंबर 3 है, मैं dy बाय dx का वैल्यू इसमें डाल दे रहा हूं। तो 3 प्लस 4y डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x बाय 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं इस 4y स्क्वायर का एलसीएम ले लेता हूं। तो ये पहले इसे 3 प्लस 4 4 कैंसिल कर देता हूं, तो 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर प्लस 4y इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 0 है। अब मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 4 3 जा 12 y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में मगर कुछ दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये मुझे 4y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, दिल खुश हो गया? हाँ 12। कुछ नहीं देखना है, बस ट्रिक देखना है, कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, अब क्या कर सकते हो, ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 12 प्लस 16y क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y क्यूब इंटू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 12 बाय 16। तो ये 4, ये 3, ये 4, तो माइनस 9/4। आंसर माइनस 9/4। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। डाउट है तो पूछो, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, ट्रिक कह रहे और एक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
आगे चलूं? Yes, sir. चलो फिर दोबारा और एक तरीके से करवाऊंगा। हाँ, ये सब भी याद रखना है, दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी बोर्ड लेवल का लास्ट सम हमारा ऐसा ही था। 3x² प्लस 4y² जब 12 दिया रहता है तो ये x² बाय 4 प्लस y² बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था? x का वैल्यू 2 cos थीटा, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई करेगा, और y का वैल्यू √3 sin थीटा। तुम्हें निकालना क्या है? dx बाय डी थीटा। तुम्हें dy बाय dx निकालना है, तो -2 sin थीटा dy बाय डी थीटा √3 cos थीटा। तो dy बाय dx माइनस, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो √3 बाय 2 cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा। और एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो d² y बाय dx² क्या मिलेगा? -√3 बाय 2, ये प्लस हो जाएगा cosec² थीटा, मगर साथ में एक d थीटा बाय dx रहेगा। ये वैल्यू तुम्हें यहाँ पे डालना होगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा √3 बाय 2 cosec² थीटा और d थीटा बाय dx का वैल्यू -1 बाय 2 sin थीटा। तो ये हो जाएगा -√3 बाय 4 cosec³ थीटा। अब किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? y³ इंटू क्या? d² y बाय dx²। तो y के बदले क्या डाल सकते हो? √3 sin थीटा का होल क्यूब, और इसके बदले क्या डाल सकते हो? -√3 बाय 4 cosec³ थीटा। cosec साइन कैंसिल हो गया, 3 थीटा 3 3 -9 बाय 4। मुझे ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस लगता है, समझ में आया? क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, मैं इसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो आगे चलो। चलो
एक चीज याद रखो, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है तुम एक्स बाय मॉड एक्स लिख सकते हो रे, प्रोवाइडेड एक्स जीरो ना हो, ठीक है, क्योंकि जीरो में तो एट एक्स इक्वल टू जीरो तुम जानते हो कि मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो तुम्हें कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 एट x इक्वल टू 3। देखो 3 इसका रूट नहीं है, 3 इज नॉट रूट। अगर 3 रूट नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने क्या बोला, मॉड x का डिफरेंशिएशन x बाय मॉड x, अगर x जीरो नहीं होता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ क्या 5x प्लस 3 इंटू ट्वाइस x माइनस 5 प्लस x माइनस 4 बाय मॉड ऑफ x माइनस 4। मगर कहीं पे निकालने बोल रहा है, एट कहां पे, x इज इक्वल टू 3 में, तो ये 3 वाला डाल दो इसमें तब। तो 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 10 11, ओ 3 3 जा 9 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 बाय माइनस 1। वैल्यू निकाल के देख लेना। समझ में आया? ये सब ट्रिक कह रहे, मतलब अननेसेसरी ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। हाथ उठाओ तो, और किसी को डाउट है तो पहले वो पूछो। मेरा कहना है कि मॉड एक्स देखते ही डिफरेंशिएशन एक्स बाय मॉड एक्स दे दोगे। ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में मत जाओ। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाओगे तो मैं बोलूंगा ब्रेक करो 3 के नेबरहुड में। टाइम क्यों बर्बाद करोगे ऑब्जेक्टिव सम में ब्रेक करके? काम धाम नहीं है क्या? आगे चलो। नहीं सर। और लिख रहे होगे, सॉरी सॉरी, लिख लो पहले। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, टाइम नहीं दिया था। आगे चलो। चलो प्रॉब्लम, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 pi। देन एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट डैश पॉइंट्स। fill in the blanks। फिर से चलो शुरू करूं। किसी को भी थोड़ा भी याद आ रहा है कुछ?
याद नहीं आना बहुत बड़ा बात नहीं है रे अभी। हो जाएगा। मॉड ए सर x is equal to fractional part of x plus mod of x. ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी जो था वो मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी था, याद आ रहा है? 2 टाइम्स। तो इससे एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा आप मुझे बोलोगे? तो ये सब रिजल्ट्स को याद रखना होगा। हाँ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स। तो निकालो कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई तक। 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ, 0 से 2 पाई तक कॉस एक्स का ग्राफ, मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला। कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल आया? कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल आया 3 बोलोगे तो 1 2 2 3 3 साफ टर्निंग है, 3 पॉइंट्स आंसर। 2 मिनट लिखने के लिए। अरे ये सब में मत घबराओ सर, याद नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये सब चीजें याद रहता है एक बार कराने से। अब नहीं भूलोगे। आज से 2 क्लास पहले कराया था, अब कराया था, अब नहीं भूलोगे। वरना ये ध्यान से देखो, ये डिफरेंशिएबिलिटी का समय, ये डिफरेंशिएशन का समय है ही नहीं। मैं जानबूझ के अभी करा रहा हूं। चलो आगे चलूं। अब फिर से और एक डिफरेंशिएबिलिटी का सम है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 प्लस 5, देन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सॉल्यूशन कैसे करोगे? बेस कर्व क्या है? y इक्वल टू मॉड एक्स, याद आ रहा है? उसके बाद मॉड एक्स माइनस 5, ये वाला पॉइंट माइनस 5, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट माइनस 5, फिर का मॉड, फिर इसे ड्रॉ करना जरूरी है या जरूरत नहीं है? पहले ये बोलो। ध्यान से देखो, इसे ड्रॉ करके टाइम क्यों बर्बाद करोगे? क्यों सर? Sharp ये वाला turning. ये वाला क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है हम्म और 5 भी पॉजिटिव है, तो मॉड में ये वाला मॉड मीनिंगलेस है। समझ में आ रहा है? हम्म मतलब तुम मॉड को हटा के लिख सकते हो मॉड एक्स माइनस 5 प्लस 5। तो प्रॉब्लम केवल यहीं पे है और ये इसका ग्राफ है।
तो कितना शार्प टर्निंग मिला? 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पे अब तुम ऑब्जर्व करोगे, ये वाला जो क्वांटिटी है मॉड होने के कारण ये मॉड क्वांटिटी पॉजिटिव है, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में ये वाला जो मॉड है, ये मॉड तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, तो इसलिए मैंने ये मॉड को देखो हटा दिया। तो केवल तो अब यही फंक्शन बच गया, और ये फंक्शन ही अगर बच गया तो इसका तो मैंने ऑलरेडी देखा 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आऊंगा। सर सेम ही ग्राफ होगा ना? ग्राफ सेम नहीं होगा, 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि +5 है ना। आया समझ में? हाँ हाँ हाँ। ये वाला ग्राफ सेम नहीं होगा, मगर ओरिएंटेशन सेम होगा। आगे चलो, क्या बोलते नो हो? सर। ठीक है। अब आगे चलूं? हाँ यस सर। f of x is equal to mod plus a has exactly 3 point of non-differentiability. Then find range of a. ये बस ऊपर वाला जैसा ही सब मेरे, मगर तुम्हें एक का वैल्यू निकालना है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूं, लिखने का टाइम दूंगा। ध्यान से एक बार सम को पढ़ के देख लो, 10 सेकंड देता हूं सम के लिए। चलो, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x -2, y इक्वल टू मॉड x -2 का मॉड, y इक्वल टू मॉड x -2 का मॉड प्लस से। अब ये डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा, और अब अगर ये है तो अगर तुम और एक बार मॉड लोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तब भी ग्राफ यही बनेगा, और तुम्हें ए यूनिट ऊपर जा रहा है, रे ए यूनिट ऊपर जा रहा है, कितना? 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिलेगा। अच्छा, अगर ये नेगेटिव होता तो कैसा दिखेगा बोलोगे? तब नीचे जाता है। डिफरेंशियबिलिटी नीचे आ आएगा। जाएगा। चलो नीचे आ जाएगा, ए यूनिट नीचे जाता है। ए यूनिट नीचे जाता है।
ए यूनिट नीचे चला जाता। ये इंपॉर्टेंट है, ये 0.2, है। हाँ? और अब जब मॉड लोगे तो क्या होगा? बदलेगा, ग्राफ बदलेगा। तो ऊपर ग्राफ में चला बदलेगा तो कैसा होगा? एक, ये ऊपर जाके ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। कितना पॉइंट ऑफ? 4 जाएगा। 5 अच्छा, तुम बोलोगे सर आंसर तो आ गया था, मैं भी जान रहा हूँ, मुझे तुम्हें ज्यादा समझाना है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो अब मुझे बोलो, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो कितना पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन? 3 जीरो भी होने, इक्वल टू भी होने से। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो कितना पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन? नॉन डिफरेंशिएशन। नहीं, गलत है, क्योंकि नीचे ऐसे भी जा सकता था, वो देखो आधा भी नीचे जा सकता था। मतलब ग्राफ ऐसा था, ध्यान से देखोगे, ग्राफ ऐसा था, ग्राफ ऐसा भी हो सकता था। हाँ या ना? हाँ Yes, sir. तो ये कब होता? ये डिपेंड करता। ये पूरा नीचे चला जा रहा है अगर a -2 से छोटा होगा, क्योंकि ये हाइट तुम्हारे पास 2 आ रहा था ना, और तुम इसे नीचे लेके चले गए हो। तो अगर तुम हाँ। इसे ज्यादा नीचे लेके चले गए हो तो और ये कब होगा? ये हाइट 2 है और ये यहीं तक लेके आया, मतलब ये पूरा नीचे लेके नहीं जा पाया है। तो ये a,0 नहीं होगा रे, मैंने गलती लिख रहा हूँ, ये a यूनिट नहीं होगा, ये तो हाँ, ये 2 - a होगा ना। ये तुम्हारे पास, मैंने गलती लिखा है, सॉरी सॉरी, ये वाला मैंने गलत लिखा है। ये वाला तुम्हारे पास होगा, तुमको वो तो पुटअप करने से आ जाएगा ना। x का वैल्यू 0 डालोगे तो ये a+2, और अब ज्यादा आसान हो गया, अब तुम लोग के लिए ज्यादा आसान हो गया। अरे ये 0, ये a+2 है, ये ज्यादा नीचे है, तो ये तब होगा जब a+2 क्या होगा? <0, मतलब a <-2, ठीक है। और ये वाला, और ये उल्टा भी मैं 2, 0 भी गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, 2, 0 भी मैं गलत लिख रहा हूँ। ये 0 का, ये 2 है, और ये तब a+2 हो गया। मतलब y का वैल्यू क्या था? mod of x -2 + a। और ये कब होगा? ये तब होगा जब a+2 0 से बड़ा हुआ। मतलब ये किससे बड़ा हुआ बोलो? -2 से, मगर 0 से छोटा होगा, वरना वो ऊपर चला जाता, ठीक है। मतलब -2 is less than a is less than 0, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। हाँ, अब ये तो किसका ग्राफ हुआ? ये तो इसका ग्राफ हुआ। ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ था y = mod x -2 का mod। ये ग्राफ होगा mod x -2 का प्लस a का। और फिर जब और एक बार करोगे तो क्या मिलेगा? और एक बार अगर मॉड करते तब कैसा दिखता? ऊपर आ जाएगा। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कितना पॉइंट? 7. 7 पॉइंट ऑफ नॉन। समझ में आया? मैं और केसेस नहीं ले रहा हूं कि अगर a = -2 क्या होगा, वो सब खुद निकालोगे। मतलब कभी कभी तुम्हें ऐसे ग्राफिकली सोचना पड़ेगा। टाइम मुश्किल तो थोड़ा होगा, मैं भी जान रहा हूँ यार, क्योंकि इसमें हूँ, जूम में हूँ, मगर इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कन्वे कर चुका हूँ कि क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है। लिखना है तो लिख लो। इसे लिखने के लिए 2-3 मिनट दे रहा हूँ, फिर नीचे जाऊंगा। 3 मिनट दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए, ठीक है। मतलब जब ऐसा देखोगे तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे। लिखो इससे, एक बार मैं आ रहा हूं।
आगे ऊपर ले जाऊं? Yes, sir. आगे चलूं? नहीं सर। हो गया? आगे चलूं अब? Yes, sir. ठीक है। सर ए का रेंज 0 से बड़ा हुआ ना? अब वो तो 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा इसके लिए। 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। आंसर तो ये होगा, मगर मैंने बताया कि अलग अलग पॉइंट को कैसे निकाला जा सकता है, ये तो समझ में आया ना? चलो, प्रॉब्लम y is equal to f of x be a real valued twice differentiable function, then d square y by dx square into dx by dy का होल क्यूब प्लस d square x by dy square is equal to a dy by dx, b dx by dy, c d square y by dx square d0। सॉल्यूशन पहले 15 सेकंड दे रहा हूं, सम थोड़ा लंबा है, एक बार देखने के लिए। चलो, अगर सम देख लिए। हाँ बोलो। डी ऑप्शन क्या है? 0।
इसे रिड्यूस करना इतना आसान बात नहीं है, मगर तुम एक दो चीज देखोगे कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, ये x के टर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है और ये y के टर्म में। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको x के टर्म में लेके आ जाऊंगा या मुझे सबको y के टर्म में लेके आना होगा, कुछ एक तो मुझे करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज dy by dx ऑफ dy by dx मल्टीप्लाइड बाय dx by dy का होल क्यूब प्लस d by dy ऑफ dx by dy। तो ध्यान से देखो, dx by dy दो टर्म है और ये dy by dx है, इसलिए एक काम करता हूं, इसको उल्टा ले लेता हूं। तो ये dy by dx होल टू द पावर -1 होगा मल्टीप्लाइड बाय dx by dy का होल क्यूब होगा प्लस d by dy ऑफ dx by dy। अब देखो तो क्या पहला फायदा होता है dx by dy dx by dy। थैंक्स। हाँ, अब सब इसके टर्म में आ गया है, तो एक सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, dx by dy इज इक्वल टू p। ये सब्स्टिट्यूशन अगर इसमें डाल दूंगा तो ये कैसा दिखेगा, d by dx ऑफ p टू द पावर -1 इंटू p क्यूब प्लस d by dy ऑफ p। तुम बोलोगे सर अभी भी एक प्रॉब्लम है, आपने y के रेस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ये x के रेस्पेक्ट में। हाँ, तो इसे एक काम करता हूं, इसको d ऑफ dy ऑफ p टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx लिख देता हूं इंटू p क्यूब कर देता हूं प्लस इसको dp बाय dy लिख देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया रे, किसी को डाउट ज्यादा हो रहा है तो dy और dy कैंसिल हो जाएगा, पैरामेट्रिक में ये काम हम करते थे। इससे क्या फायदा हुआ, अगर dx बाय dy p है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाय dy ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 बाय p। मतलब मैं जानबूझ के सिर्फ p टू द पावर -1 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी से डिफरेंशिएट करूंगा, या कर ही देता हूँ एक बार, बार बार क्यों करूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -p टू द पावर -2 इंटू क्या dp बाय dy। किसी को डाउट है तो ये वाला होगा, ये वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये 1 बाय p हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब इंटू dp बाय dy। ध्यान से देखो ये कितना खूबसूरत चीज मिला, p टू द पावर -2 p क्यूब सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस dp बाय dy प्लस dp बाय dy। खेला खत्म, आंसर 0 आ गया, ऑप्शन नंबर 0 है। तुम बोलोगे सर आप आज कुछ भी नहीं सिखा रहे हो, केवल ट्रिक सिखा रहे हो। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि मैं आज केवल तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसलिए कहीं भी मैं रुक नहीं रहा हूँ कुछ कि सर ऐसा ही आपने क्यों सोचा, वैसा ही क्यों सोचा, जो क्वांटिटी में समझाता था। ये ट्रिक नहीं है रे, ये ट्रिक नहीं है। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल सम था, इसमें बताया कि ऊपर नीचे। हाँ, मगर ये पूरा ट्रिकी सम है, ध्यान से देखना है तो देख। একটু লো পারা বানাও, নেক্সট তো যাও পারা কি আছে না লাগে যে এটা আর ওই आगे चलूं। सर नहीं लिखा। आगे चलूं। लास्ट लाइन। सर हो गया, चलिए।
सर आवाज नहीं आ रहा है। ऐसा एक फंक्शन लो जिसमें y और x को इजीली इंटरचेंज कर पाओ। तो log x और x इज इक्वल टू e टू द पावर y, तुम बोलोगे सर y इक्वल टू x स्क्वायर भी लिया जा सकता था। हाँ, ये भी इजीली इंटरचेंजेबल है और मुझे ये ज्यादा पसंद है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू 1 बाय एक्स और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई। तो डी एक्स बाय डी वाई का वैल्यू ई टू दी पावर वाई, डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर का वैल्यू भी ई टू दी पावर वाई। अब मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय डी वाई का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर। तो मुझे हेल्प करोगे, क्या होगा ये? इसके बदले क्या आएगा, -1 चलो ये आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। इसके बदले ई टू द पावर वाई का होल क्यूब प्लस इसके बदले ई टू द पावर वाई। अब क्या करोगे, मगर x का वैल्यू क्या है देखो ना, तो ये वैल्यू इसमें डाल सकता हूं, ई टू द पावर ट्वाइस वाई। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाए थे इससे पहले आपने, टाइम बर्बाद कर दिया आपने। आंसर 0। हाँ, टाइम बर्बाद था, लिखना है तो लिखो सर सब्स्टिट्यूशन y इक्वल टू x स्क्वायर वो भी लेने चाहिए आराम से। y इक्वल टू एक्स से मगर मुश्किल हो जाता रे, क्योंकि y इक्वल टू एक्स को जब दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 दे देगा। तो मुझे ऐसा सम नहीं चाहिए जो ऑटोमेटिकली 0 दे, क्योंकि तब दोनों आंसर ही 0 हो जाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोगे, साइन एक्स से भी आता क्योंकि तब साइन इनवर्स एक्स बनता। आगे चलूं? एक मिनट। सर हो गया। मगर कभी कभी तुम लोग इसे एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, किसी किसी जगह यूज पड़ता है रे रिजल्ट, कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस, अभी जो हम लोगों ने निकाला था, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये कभी कभी तुम्हें हो सकता है कि यूज पड़ जाए, जैसे प्रॉब्लम इफ f of 1 equal to 3, f dash 1 equal to 2, f double dash 1 equal to 4, find f inverse of double dash of 3. Wait a minute.
इससे पहले एक दूसरा सम करवाऊंगा। हाँ, प्रॉब्लम इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस x sin x प्लस x स्क्वायर, फाइंड d square x by dy square multiplied by dy by dx whole cube at x equal to 0। ऑप्शन नंबर ए 5, बी -5, सी 0, डी 4। पहले ये लिखो तो। हाँ, चलो शुरू करूं। तो देखो यहाँ पे अब तुम देखो dx by dy निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि x को तुम y के टर्म में नहीं लेके जा पाओगे, मगर y तो x के टर्म में बड़े सिंपल तरीके से है, x sin x प्लस x स्क्वायर। तो dy by dx क्या होगा? dy by dx तुम्हारे पास होगा e टू द पावर x प्लस x cos x प्लस sin x प्लस ट्वाइस x। तो dy by dx एट x इक्वल टू 0 क्या होगा तब? e टू पावर 0 1 और बाकी सब 0, तो 1 हो गया। d स्क्वायर y by dx स्क्वायर क्या होगा? e टू द पावर x माइनस x sin x प्लस cos x प्लस 2। तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? 1 1 1 और 2 2 3 4 5। मगर मुझे डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर भी निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला था ऊपर, मैंने अभी मैंने तुम लोग को लिखवाया था कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर जो था वो माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब होता था। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -5 और डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू 1 इज इक्वल टू -5 होता था। तो हेंस किसका वैल्यू निकालना है? देखो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 निकालना था ना, तो एट x इक्वल टू 0 मैंने सबका वैल्यू इसमें डाल दिया। तो हेंस मुझे किसका वैल्यू निकालना है? डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब एट x इक्वल टू 0। तो तुम जानते हो कलर कोड से कि ये वाला और ये वाला सेम है, और ये ब्लू वाला जो डी वाई बाय डी एक्स है वो ये है। तो अगर वैल्यू डालोगे तो आंसर क्या आएगा? -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5। खेला खत्म। तो एटलीस्ट अब तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि सर क्या ये फॉर्मूला मुझे याद रखना जरूरी है, ये अब तुम मुझे नहीं बोलोगे। आगे चलूं? क्या बोलते हो, आगे चलूं? यस सर।
ये वाला सम। तो मैं जानता हूं अगर मैं y का वैल्यू f ऑफ x लेता हूं तो x का वैल्यू f इनवर्स y होता है। तो इस लैंग्वेज में ये f ऑफ 1 है। f डैश 1 का मतलब क्या हुआ बोलो? dy बाय dx एट x इक्वल टू 1। हाँ या ना? हाथ उठाओ तो। हाथ इसलिए उठाने बोल रहा हूं ताकि अगर ये समझ में आ गया तो बाकी और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा? ये होगा तुम्हारे पास डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 3। क्या तुम्हें ये समझ में आया मैंने क्यों y इक्वल टू 3 लिखाया? क्योंकि x f इनवर्स y है। क्या ये क्लियर है? तो तुम बोलोगे सर अगर y इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? वही तो ये दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। f ऑफ 1 इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? क्या ये नहीं है जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है? हाथ उठाओ, पहले तो हाथ उठाओ जिन्हें समझ में आया, और जिनको डाउट है वो मुझे यहाँ पे बोले। यहाँ पे जहां पे भी कहीं डाउट है तो बोल सकते हो रे, बोलने में शर्माना नहीं है। जूम में बैठे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जूम का रैम यूज कर रहे हो, अपना ब्रेन का रैम यूज कर रहे हो, कंफ्यूजन हो सकता है। समझ में आया? f ऑफ 1 इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? y का वैल्यू 3 जब x का वैल्यू 1 है। तो पूरा चीज समझ में अगर आ गया तो खेला ही खत्म हो गया। क्योंकि तुम जानते हो कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर का जो वैल्यू था वो था माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब। तो इसका मतलब क्योंकि ये x के y के रेस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए अगर ये y इक्वल टू 3 है तो ये माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मगर ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये x इक्वल टू 1 होगा dy बाय डी एक्स का होल क्यूब एट x इक्वल टू 1। आज थोड़ा ज्यादा हाथ उठवा रहा हूं रे क्योंकि ट्रिक है। समझ में आया क्यों y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 हो गया? क्योंकि एक साइड में y है मगर दूसरे साइड में तुम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो माइनस। अब जब पुट अप कर दोगे तो इसका वैल्यू तो दिया ही हुआ है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है तो ये -4 और इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1/2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? क्या बोलते, आगे चलूं? चलो। कभी कभी by differentiation we will know function is constant if f dash x equal to minus f of x
and g of x equal to f of x, and f of x equal to f square x plus g square x, and given f of 5 equal to 25. Find f of 3. शुरू करूं? सॉल्यूशन f of x f square x plus g square x, f dash x का वैल्यू माइनस f of x, g of x का वैल्यू f of x. तो मुझे बोलोगे f dash x क्या होगा? डिफरेंशिएट करो. ट्वाइस f of x into f dash x. ठीक है रे, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मुझे करने दो पहले. अब बोलो f dash x के बदले क्या डाल सकते हो? माइनस f of x. ओ मैन, क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है मैंने. जस्ट वेट अ मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया है मैंने. ये तो माइनस जी डैश. वेट अ मिनट, हाँ क्वेश्चन गड़बड़ मुझे लग रहा है. ये जी डैश एक्स क्वेश्चन में गड़बड़ दिया है. ये जी ऑफ एक्स होना चाहिए था. वेट अ मिनट, हाँ. तब तुम एफ डैश एक्स के बदले क्या लिख सकते हो? 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ डैश एक्स के बदले माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2 जी ऑफ एक्स. जी डैश एक्स के बदले क्या लिख सकता हूं? देखो तो जी डैश एक्स मेरे लिए हो जाएगा एफ डैश एक्स. रुक जा, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है. जस्ट वेट अ मिनट, मैं राइट क्वेश्चन मुझे लिखना होगा. ये काट दो इसको, किताब में कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है. ठीक है, वेट अ मिनट. मेरे पास ये क्वेश्चन और एक जगह है, तो मैं देख लेता हूँ. लास्ट तरीका क्लास, हाँ मिला. रुक जा, मिल रहा है. f of x g of x over sum f of g of x over sum. सम गलत रहने से बड़ा मुश्किल हो जाता है. किताब में गलत रहता है, वहां इसे फोटो खींच के लेके आता हूँ. रुक जा, मुझे करेक्ट करना होगा सम को. 2 मिनट रुको. हाँ, मुझे नहीं मिला तो इसलिए. हाँ चलो. हाँ प्रॉब्लम, हाँ दोबारा लिखना होगा सम तुमको. हाँ प्रॉब्लम, इफ f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस f of x and g of x is equal to f dash x with capital f of x is equal to f square x plus. ये सब ट्रिकी सम है. तुम बोल लो सकते हो सर इससे पहले जो आपने लिखा वो सॉल्व कीजिए. वो सॉल्व पॉसिबल नहीं है. ये सब ट्रिकी सम है. वो ऐसे सम्स होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन 0 होना पड़ेगा, वरना इसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है. क्योंकि कुछ नोटिस दिया ही हुआ. f of x, अच्छा गिवन दिया है f of 5 का वैल्यू 25 ले लो, तो f of 10 का वैल्यू चाहिए. सॉल्यूशन क्या इंफॉर्मेशन है? देखो f of x का वैल्यू f स्क्वायर x
प्लस जी स्क्वायर एक्स। सम को देखने के लिए 20 सेकेंड देता हूँ क्योंकि एक गलत सम लिखा दिया था मैं, या 30 सेकेंड ही देता हूँ, ध्यान से देख लो, एक कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। चलो आगे चलूं। एफ डैश एक्स क्या होगा बोलोगे? थोड़ा सा बोलोगे क्या, क्योंकि कंफ्यूज हो गया ना, इससे पहले मैं गलत सम लिखवा दिया था। 2fx f dash x 2 2 जी dx डैश d एक्स, dash x। ठीक है। अब देखो कैसे यूज करूंगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस एफ डैश एक्स के बदले कुछ लिख सकता हूँ क्या? 2f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। जी डैश एक्स नहीं दिया हुआ है, निकालता हूँ। जी ऑफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स दिया हुआ है, गिवन है, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश एक्स। मगर एफ डबल डैश एक्स का कुछ वैल्यू दिया है क्या? माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हेंस जी डैश एक्स के बदले क्या डाल सकते हो? माइनस एफ एक्स। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया, क्या आया समझ में आया? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट। तो इसलिए अगर एफ ऑफ 5 25 है तो एफ ऑफ 10 भी 25 ही होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चल रहा हूं अब, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में हूं। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैसे निकालते हैं? If
if the function f of x is equal to x cube plus e to the power x by 2 and g of x is equal to f inverse x, find g dash 1. टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा लिखने के लिए। शुरू करूं? जरा ध्यान देखो। हाँ, इसका एक स्पेशल टेक्निक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे फंक्शन को हर समय g of f of x is equal to x। ये डेफिनेशन था रे, if f of x, if f inverse x is equal to g of x, ये डेफिनेशन था ना कि उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। मैं 2-3 सम करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा चीजें। ट्रिक है f dash x is equal to 1। अब f dash x तुम यहां से निकाल सकते हो, मगर f dash x तुम्हारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1/2 e to the power x by 2। अगर ये f dash x होगा तो दिस इंप्लाइज d dash f of x के बदले क्या डाल सकता हूं? f of x के बदले ये डाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस e to the power x by 2 इंटू f dash x के बदले ये डाल सकता हूं 3x स्क्वायर प्लस 1/2 e to the power x by 2 is equal to 1। तो hence g dash of x cube plus e to the power x by 2 is equal to 1/3x square plus 1/2 into e to the power x by 2। तो मुझे हेल्प करोगे? मुझे क्या चाहिए? ध्यान से देखो, g dash 1 x के किस वैल्यू के लिए तुम्हें 1 मिलेगा? जरा सोचो तो। यहाँ पे x के किस वैल्यू के लिए मुझे इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा? वो तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा और कोई ऑब्जर्व करके मुझे बोलेगा मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 0 मुझे x क्यूब e to the power x by 2 1 चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल अगर x इक्वल टू 0 है, इसलिए इस वाले में पुट x इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? g dash 0 is equal to 1/0 plus 1/2 into 1 which is nothing but 2। खेला खत्म। थोड़ा सा तो डाउट होगा, 30% अगर समझ में आ गया तो लिख लो, रिमेनिंग 30% अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। और एक बार घबराओ मत। आगे चलूं? रुक जाओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखो। आगे चलूं? मैंने कहा अगर तुम लोगों को
30% समझ में आया तो रिमेनिंग 30% अभी आ जाएगा प्रॉब्लम। लेट f of x is equal to x cube plus 4x square plus 6x and g of x be its inverse. Then g dash of -4 is equal to सेम सम है। कैसे स्टार्ट करोगे? अब तुम जानते हो कि g इसका इनवर्स है, g of f of x is equal to x। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो g dash f of x into f dash x is equal to 1। मतलब g dash f of x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बोल सकते हो मुझे 3x स्क्वायर 4 2 जा 8x, सॉरी f of x सही है यहाँ पे ना, ये तो f of x होगा, ये तो f of x होगा। मतलब क्या मिला? g dash f of x is equal to 1 by f dash x। तो डालो f of x के बदले x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 6x is equal to f dash x 3x स्क्वायर 4 2 जा 8x प्लस 6। ऑब्जर्व करो x के किस वैल्यू के लिए -4 मिलेगा? यहीं पे तुम्हें -4 चाहिए ना, जरा ऑब्जर्व करो किसके लिए मिलेगा, जरा सोचो। सॉल्व नहीं करना है, किसी अच्छे वैल्यू के लिए मिलेगा। पुटअप करके देखो, -1 पुटअप करके देखो क्या मिला। मिला क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? नहीं सर, नहीं मिला। अच्छा -2 पुटअप करके देखो। नहीं हाँ मिला, हाँ मिला। तो हैंस क्या पुटअप करोगे, बोलोगे? पुट x इक्वल टू -2। अब हाथ उठाओ कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि दोनों का पैटर्न एक ही है। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूँ। ठीक है, स्टिल डाउट है तो बोल सकते हो मुझे, मगर ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलूं? सर सर हाँ अगर इधर में -4 चाहिए था इसलिए -2 पुट किया। अगर -4 की जगह में बहुत बड़ा वैल्यू हो गया है तो कैसे करके चेक करेंगे? वैसा नहीं वैसा नहीं रहता है, वैसा रहता ही नहीं है, नहीं होता ही नहीं है। समझ में आया? हाँ। मैं आज हर जगह तुम्हें ट्रिक सिखा रहा हूँ, बस को एग्जामिनर ये देखना चाहेगा कि तुम ये जानते हो या नहीं। आया समझ में? क्यूब याद रखो ना, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीका में हर समय 1 रूट बाय इंस्पेक्शन कैसा, छोटा रूट। अभी तक कभी भी बड़ा रूट वाला देखा है सम? कभी नहीं दिखोगे। ठीक है, मतलब वो ये देखना चाहता है कि तुम ये ट्रिक जानते हो या नहीं। समझ, वो ये नहीं देखना चाहता है कि तुम कैलकुलेशन जानते हो या नहीं। इफ f of x twice x plus cot x and f is the inverse of g, then g dash x equal to 1 by 1 minus twice x minus g of x का होल स्क्वायर, 1 by 1 minus x minus 2
जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऑप्शन हैं, सेकंड ऑप्शन सही है तो इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड सर वो हूँ। इनवर्स ऑफ अननेसेसरी। g of i। हाँ, या एंड एफ इज द इनवर्स ऑफ जी है और ये जी डैश एक्स है। हाँ बोलो, एफ इज द इनवर्स ऑफ। शुरू करूं? सर वो जी आई है क्या? कौन सा बोलो? वो एफ इज द इनवर्स ऑफ जी आई है क्या वो? जी जी नहीं, ये नहीं, ये कॉमा है। शुरू करूं? अब देखो, मुझे जी डैश एक्स चाहिए तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना अच्छा नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हें जी डैश एक्स चाहिए। बिकॉज मुझे जी डैश एक्स चाहिए तो मुझे बोलो, मैं जब डिफ्रेंसिएशन करूंगा एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को, जो इससे पहले कर रहा था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। और अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को, तब क्या मिलेगा? एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तुम्हें कौन सा टर्म चाहिए? तुम्हें जी डैश एक्स चाहिए, तो इसलिए कहां से शुरू करोगे? ये नहीं, इसे प्रेफर करोगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ट्वाइस एक्स प्लस कॉट एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस कॉट टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा? ये एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स क्यों करूं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है एफ जो है वो जी इनवर्स है, तो ये तो एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स होगा। और ये हो जाएगा 2g ऑफ एक्स प्लस कॉट टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। अब मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जी डैश एक्स प्लस कॉट के लिए सॉरी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स क्या मिला? जी डैश एक्स मुझे मिला 1/2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ जी ऑफ एक्स। तुम बोलोगे सर कॉसेक के टर्म में आंसर नहीं है। अरे इसका चिंता मत करो, तुम ये वाला फंक्शन तो जानते हो कॉट जी ऑफ एक्स, तो कॉसेक को कॉट में टर्म बना लो तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर जी ऑफ एक्स। अब तुम क्या देखोगे? इस वाले में और इस वाले में देखोगे, मतलब ये नंबर 1 ले लेता हूं और यहाँ पे फ्रॉम 1 क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉट ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ये तो एक्स ही है, तो हेंस ये तो एक्स ही हो जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो एक्स था, तो एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। खेला खत्म। ध्यान से देखो रे भैया, यहाँ से आ रहा है और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स है, मैं ये डाल रहा हूँ। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये सब ट्रिकी टॉपिक है, सम्स करने होंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, कहीं भी नहीं। बस तुम्हें अब कहां से शुरू करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जी डैश एक्स निकालना है, इसलिए मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स से शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से शुरू करता तो मेरा आंसर नहीं आता, वहां से भी मैं आंसर निकाल सकता था, मगर ये ज्यादा आसान होता है।
आगे चलूं? आगे चलूं? यस सर। चलो लास्ट, that is known as method of indeterminate coefficient। मैंने गलती से पास्ट ईयर जेई में एक बार फंक्शन आया हुआ ये सब मैंने गलती से फंक्शन में दे दिया था, हालांकि फंक्शन में ये ट्रिक तुम्हें सिखाया नहीं गया था। f'1 प्लस x इंटू f'2 माइनस f'3 for all x belongs to R। Find mod of f of 0 plus f of 3 plus 16। सॉल्यूशन एकदम यूनिक ट्रिक है, हो सकता है अभी तक तुम लोगों ने नहीं लगाया होगा, मगर ये ट्रिक है तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ध्यान से देखो, f of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? बताता हूं। सम को पहले लिख लो, मैं भी बस सम ही लिख रहा हूं अभी। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं सम को समझने के लिए। सर हाँ, फाइंड के बाद क्या है? कौन सा? फाइंड उसके बाद क्वेश्चन में f of x equal to x cube plus x square f dash plus x into f double dash 2 minus f double dash 3। ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल x belongs to R। फाइंड के बाद फाइंड मॉड है, ये मॉड है, ये मॉड है। अच्छा मोड मॉड f of 0 f of 3 plus f of 16। हाँ, पहली बार देख रहे हो, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ता है। तुम लोग कन्विंस्ड हो ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा? हाँ या ना? अरे तुम डिफरेंशिएट करके जब वन वैल्यू डालोगे तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा वो वेरिएबल मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज तुम क्लियर है कि तुम बोल रहे हो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेथड ऑफ इंडिटरमिनेट कोएफिशिएंट का मतलब है कि तुम कोएफिशिएंट को अब निकालोगे। कैसे देखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? अगर तुमने ऊपर से लिखा है तो a का वैल्यू क्या है? कंपेयर करो ना, 1 और 2 को प्लीज कंपेयर करो। कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। नहीं क्या x स्क्वायर के साथ f'1 है, ये a है, ये f'2 ये b है, ये f'3 ये c है। तो तुमने क्या लिया? a को क्या लिया? f'1। मगर अगर ये f of x है तो f'1 f' क्या होगा? अब 3 से क्या f'1 निकल जाएगा? हाँ या ना? 3 से f'1 निकाल लो ना, क्या निकला? 3 प्लस ट्वाइस a प्लस b। तो ये एक रिलेशन दिया कि a इज इक्वल टू 3 प्लस ट्वाइस a प्लस b। ठीक है, वैसा अब b क्या है? f'2। अब f'2 कैसे निकले? अगर f' ये x है तो f'' क्या होगा? 6x plus twice है। तो hence put x equal to 2। तो क्या आया? 6 to 12 प्लस ट्वाइस a। तो b इज इक्वल टू 12 प्लस ट्वाइस a। c क्या है? f'3। अब ये कैसे निकलेगा? और एक बार डिफरेंशिएशन 6, मगर ये तो भैया कांस्टेंट ही हो गया, c मतलब इसका वैल्यू 6 है। c इज इक्वल टू 6, a का वैल्यू, एक बार a भी निकल गया तो फंक्शन निकल गया है नहीं? हाँ, एक बार फंक्शन निकल गया तो खेला खत्म।
वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मतलब a का वैल्यू मेरे पास सॉल्व है ये सम, a का वैल्यू निकलता है -5, b का वैल्यू निकलता है 2, तो हेंस f ऑफ x कैसा दिखा, x³ -5x² प्लस ट्वाइस x -6, तो अब वैल्यू निकाल लो, f ऑफ 0 का वैल्यू -6, f ऑफ 3 का वैल्यू -6, तो हो तो गया, पुट अप कर दो आंसर आ जाएगा। चलो लिखना है तो लिख लो, ये आज का लास्ट सम है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, मगर ज्यादा नहीं समझना है आज, क्योंकि आज कुछ समझाया नहीं। समझ में आया? आज का जो क्लास है वो क्या था, ट्रिक ओरिएंटेड। तो ट्रिक ओरिएंटेड में ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को कुछ ट्रिक दे रहा था। 2 मिनट रुको, मैं ले लेता हूँ। लिखना है तो लिख लो। तो इसीलिए आज के क्लास में ये नहीं सोचना है ज्यादा कि अरे बाप रे बाप मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मतलब बहुत ज्यादा हैवी थ्योरी हो गया था लास्ट 3-4 क्लास से, थोड़ा रिलैक्स हो गए होगे आज के क्लास में कि चलो थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं है, ट्रिकी है, करने से हो जाएगा। चलो ठीक है, तो चलते हैं।